बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मौज़ाना तौर पर एक ऐसे खौफनाक तैयारे के हादसे में बचा था कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इस तरह के हादसे में बच सकता है। वही नहीं बल्कि उसके साथ चंद और साथी भी इस हादसे में बचे और ये जो तैयारा था ये किसी आम जगह पर नहीं गिरता बल्कि एक बर्फानी तोदे पर इस तरह से गिरता है कि इसका मुंह अंदर धंस जाता है और जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद ये जो चंद लोग बचते हैं, इनकी जो चंद दिनों की ज़िंदगी जो थी वहाँ पर, इस कदर खौफ़नाक थी, इतनी अज़ियतनाक थी, जिसका ज़िक्र इसने अपने खतूत में किया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जिनको अपनी ज़िंदगी की उम्मीद और आस नहीं रही थी क्योंकि इतनी ठंड में सर्वाइव करना और खुराक के बगैर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने अपने प्यारों के नाम खत लिखने शुरू कर दिए थे। उन्हीं में ये शख्स अगास्टो भी था, जिसने अपनी फियांसे और अपने वालिद और अपने 2 भाइयों के लिए खतूत लिखे और इन खतूत में अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात थे, यानी कि वो जो दिन उसने वहाँ पर गुज़ारे थे, एक-एक दिन जो था, वो लगता था गोया एक-एक साल पर मुहित है और उस दिन का एक-एक लम्हा जो है, वो जो गुज़ारते थे, जितनी तकलीफ़ और अज़ियत के साथ और जितनी उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एक जिद्दोजहद की थी, एक इस तरह के एनवायरनमेंट में, जहाँ पर एक आम इंसान का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, उसकी रुदात जो है उसने बयान की है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर हॉलीवुड में फ़िल्म्स भी बनी है इसी वाक़ये के ऊपर। ये बेसिकली रग्बी का एक खिलाड़ी है और उसने इस खौफ़नाक हादसे को अपने खतूत में बयान किया। ये 2 खतूत जो है इसके मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊँगी, जो एक उसने अपने वालिद को और एक अपनी गर्लफ्रेंड को उसने जो लिखे थे। ये एक बेसिकली रग्बी का क्लब था, उसके ये खिलाड़ी थे जो 13 अक्टूबर 1972 को चिली का जो दारुल हुकूमत है, वहाँ से अपने कुछ दोस्तों और कुछ ख़ानदान के अफ़राद थे, ये सब के सब जो है ये इस तैयारे में बैठे और ये टूर्नामेंट में शिरकत के लिए तैयारा रवाना हुआ। उस वक़्त इस शख्स की उम्र जो है 20 साल थी। ये यूरुग्वे का एयरफ़ोर्स का तैयारा था जिसमें वो सफ़र कर रहे थे और उसके बाद क्या होता है कि ये तैयारा एंडीज़ में पहाड़ी सिलसिले में गिरकर तबाह हो जाता है। ये कैसा हादसा था जो हवाबाज़ी की तारीख़ में बरसों याद रखा गया, ना सिर्फ़ याद रखा गया बल्कि इसके ऊपर बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स भी बनाई गईं। ये हादसा जो है ये ये तैयारा जो है 2 टुकड़े हो गया था। तैयारा सतह समंदर से 3500 मीटर बुलंद एक पहाड़ी सिलसिला था जिससे ये टकराया और उसके बाद ये गिरकर तबाह हो गया। इस दौरान कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे जबकि कुछ ने बड़ी ही मुश्किल हालात में अपनी जान जो है वो बचाई थी। अभी दुनिया से बहुत दूर था और बहुत ही कम दर्जा हरारत था। ग्लेशियर था, ज़ाहिर-सी बात है, पहाड़ बर्फानी पहाड़ थे और रात को नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी और बर्फबारी में इन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बल्कि 72 दिन सर्वाइव किया था और ये 72 दिन उन्होंने अपने आप को ज़िंदा कैसे रखा था। वो तमाम लवाज़मात मौजूद नहीं थे जो इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने वो एनवायरनमेंट अपने लिए कैसे पैदा किया था। 40 मुसाफ़िरों में से ज़्यादातर रग्बी खिलाड़ी थे और इन खानदान के अफराद और दोस्त थे जो उनके साथ यहाँ पर जा रहे थे। फ्लाइट के अमले के भी 5 अरकान थे और इस हादसे को उसने अपने 2 खतूत पे बयान किया है और ये भी पता लगता है कि इस दौरान में उनको इंसानी गोश्त भी खाना पड़ा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और उससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब अपने ही रिश्तेदारों का टाँग और उनके बाजू काट कर उनका गोश्त निकाल कर इन्हें खाना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि इनको ज़िंदा रहने के लिए उस गोश्त की ज़रूरत थी। वो अपने खत में लिखता है कि मैंने खुदा से दुआ की कि ये वक्त आज ना आए, लेकिन वो वक्त आ गया। अब हिम्मत और ईमान के साथ इसका सामना करना था। कौन सा वक्त? जिस दिन इन्हें गोश्त काट कर खाना था। हम ईमान क्यों कहते हैं? लाशें मौजूद है, हमें यकीन है कि खुदा ने उन्हें वहां रखा है, लेकिन जब रूह की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि रूह है और इस पर पशेमान होने की जरूरत नहीं। यानी कि वो ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने जब उनको खाया तो हमें बहुत तकलीफ हुई थी, हम गिल्टी फील कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि वो तो अल्लाह के पास है और ये तो जिस्म है और हमारे जिंदा रहने के लिए अब ये हमारी जरूरत है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई दिन आता जब मुझे अपने जिस्म से किसी दूसरे की जान बचानी पड़ती तो मैं ये खुशी से करूंगा। उस दिन जिंदा बच जाने वालों पर एक फिल्म बनी थी, सोसाइटी ऑफ द स्नो। हाँ जी, उस फिल्म का नाम था सोसाइटी ऑफ द स्नो और ये फिल्म जो है इनके हालात वाकयात पर किस तरह इन्होंने 72 दिन जो है वहां पर गुजारे थे उसके ऊपर है। अच्छा, इस हादसे में बच जाने वालों में से एक के 2 सहाफ़ी जो है उन्होंने ये फिल्म बनाई है 2008 में और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म इसे कहा जाता है कि ये है। अच्छा, अब इसने शख्स ने, ये जो रग्बी का खिलाड़ी था, इसने अपने वालिदैन और गर्लफ्रेंड को 2 खतूत लिखे और इन खतूत में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक तो वो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो मोहब्बत करते थे और अपने हादसे के बारे में उन्होंने तमाम तर बातें जो हैं वो बताई। 3 भाइयों के नाम भी खत लिखा और इस खत में वो कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बर्फ के तोदे हैं।
अल्फाज से खूबसूरत माहौल को बयान नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि अगर वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाए तो ये एक झील में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद ये 1972 का साल था और 21 अक्टूबर थी। कहते हैं कि अभी लाशें खाना शुरू नहीं की थी, लेकिन इसके बाद तैयारे में खाना खत्म हुआ और उसके बाद लोगों ने मरने वालों का गोश्त खाकर अपनी जान भी बचाई। इस खत में उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि इस जहाज का रुख एक मौके पर मोड़ा गया था। इस दिन मौसम की सूरत हाल ठीक नहीं थी, चनाचे पायलट और शरीक पायलट ने बराह रास्त सेंटियागो न जाने का फैसला किया और पहले तो वो साउथ फर्स्ट के मुश्किल तरीन रास्ते पर सफर करना चाहते थे, जहां पहाड़ी सिलसिला है जिनको अबूर करना है। आप सोच सकते हैं कि हम कैसे जिंदा रहे। हाँ, हवाई जहाज के हादसे के वक्त तक सब कुछ ठीक नहीं था। शायद उस वक्त हमारा होटल कोई बड़ा होटल न था, लेकिन ये रहने के लिए एक मिसाली जगह थी, यानी अपने उस एनवायरमेंट को वो कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास पानी है, खुशकिस्मती से हमारे पास एक कैंडी के 2 कैन है, समुद्री ग़िज़ा के 3 कैन है, कुछ चॉकलेट है, विस्की की 2 बोतलें हैं और ये खाना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए हमने इससे कैसे गुज़ारा किया ज़रा सुनिएगा। एक मुसाफिर जिसके पास खाने को कुछ ना हो तो वो 3 दिन तक मूँगफली की चॉकलेट से पेट भरता रहा। पहले दिन उसने चॉकलेट की कोटिंग खाई और मूँगफली अपनी जेब में छुपा ली। दूसरे दिन उसने मूँगफली के 2 हिस्से किए और एक आधा दूसरे दिन और दूसरा आधा तीसरे दिन खाया। क्या आप सोच सकते हैं? ये वो हालात वाक़यात थे जिससे उन्होंने सर्वाइव किया था और वो इसको शेयर कर रहे हैं अपने खतूत के अंदर। फिर वो कहते हैं कि मैं सर्दी में मर रहा हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एक दोस्त खिलाड़ी से ये कहा कि मैं जम रहा हूँ। उनके करीब ही एक लाश पड़ी है, हम नहीं जानते कि वो किसकी लाश है। एक आदमी सीट और लोहे के दरमियान मरकर फंसा हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे को लातें मारी। लातें मारने की वजह से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा-सा बढ़ जाता था। अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए कई दिन हम ये काम करते रहे। एक दूसरे को लातें मारते रहे। एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ते और कभी जेबों में डालते और जोर-जोर से सांसें लेते ताकि हमें कुछ गर्मी मिले। फिर वो कहते हैं कि धीरे-धीरे इस तरह करने से कदरे आराम आता। इस खत में वो ये भी बताते हैं कि वो अपने खानदान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि अगर किस्मत से वापस आना लिखा तो कहते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे, बशर्ते कि अगर वो भी राजी हो। उसके बाद कहते हैं कि मैं इससे आगे नहीं सोच सकता क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। उन्होंने कहा कि मत रो, इससे आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और ये वाकई बड़ा खौफनाक होगा। उसके बाद वो दूसरा खत जो है उसमें वो अपनी जो है महबूबा है उसे लिखता है और कहता है कि आज एक शानदार दिन था, सूरज तुलू हुआ, इसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। अगरचे बहुत से लोग मायूस हैं, लेकिन वो मायूस नहीं है। उन्होंने बयान किया कि वो जो देख रहे हैं, अगर वो उसके बारे में सोच भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई हैरत अंगेज कुव्वत है कि वो अभी तक सोचने की ताकत रखते हैं। फिर वो कहते हैं हमारे पास जो खाना है वो खत्म हो जाएगा, इस बात ने भी सबको मायूस कर रखा है। हमारे पास समुद्री ग़िज़ा के सिर्फ 2 कैन है, सफेद शराब की 1 बोतल और कुछ बकरे का गोश्त और चावल है। 26 लोगों को इनकी जरूरत है, हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिखते हैं कि उन्होंने खाने के लिए क्या क्या न किया। एक चीज जो वो कहती है आपको हैरान कर सकती है वो ये है कि आज हमने लाशों का गोश्त खाना शुरू कर दिया। ये अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं क्योंकि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं मर जाता हूं और मुझे खाकर कुछ लोग जिंदा रह सकते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं ताकि दूसरे जिंदा रह सके। वो अपनी लॉजिक दे रहे हैं कि जब मैं ये खा रहा हूं तो साथ साथ मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी और की जिंदगी बचाने के लिए कभी मेरा जिस्म को इस तरह से खाए तो मैं इस पर नाराज नहीं होऊंगा। कहते हैं कि बहुत सी चीजों ने हमें बड़ा मायूस किया है। हम डरे कि हम बच भी पाएंगे, हम वापस भी जा पाएंगे। इमदादी कारकुन जो है वो 72 रोज बाद पहाड़ों में फंसे इन लोगों को बचाने में कामयाब होते, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो इनको छोड़कर चले गए थे। उनको लगा था कि इनमें से कोई एक भी नहीं बचा और वो इन सबको छोड़कर चले गए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि तैयारा तो यहाँ गिरा है, लेकिन लोग कहाँ पर है उनका कोई ठिकाना इन्हें नहीं मालूम था। सबका ख्याल था कि सारे के सारे मुसाफिर इस हादसे में मर गए हैं। ताहम अपनी जान बचाने के लिए वो कहते हैं कि हम पुरअज़्म रहे। खिलाड़ियों ने धात के एक छोटे से टुकड़े से बाहर की दुनिया की नशरियात सुनने के लिए एक आला तैयार किया। उसके बाद रेडियो पर वो सुनते थे कि क्या बात हो रही है। उन्होंने भागकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताया जो कुछ उन्होंने रेडियो पे सुना। मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि अफसोस की बात यह है कि उन्होंने हमें ढूंढना छोड़ दिया। जब लोग उन्हें ढूंढना छोड़कर इमदादी टीमें वापस रवाना हो गई तो ये रेडियो पर नशर हुआ। ये उन्होंने सुना और अपने दोस्तों को जाकर बताया कि वो अब हमें नहीं ढूंढ रहे और अच्छी खबर ये है कि हमें जीना है या मरना है ये हमने सोचना है, ये हम पर डिपेंड करता है। यानी कि ये एक अच्छी खबर है ऐसे में। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल टाइम था
क्रिसमस जो है करीब आ रही थी, इसी वक्त ये खबरें आई कि कुछ यूरुग्वे के लोग पहाड़ी सिलसिले के बीच में देखे गए हैं। कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने इनको वहां पर ट्रैक किया, मे बी थ्रू सैटेलाइट या जो भी, और इस खबर ने उनके खानदान को उम्मीद दिलाई। जिंदा बच जाने वालों में उनके जो वालिद थे, उन्होंने फौरन एक परवाज ली, वहां पर पहुंचे, उसके बाद इन लोगों को वहां से रेस्क्यू कराया गया। और 29 अक्टूबर को बर्फ के तोदे टूटने से जो लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 7 दीगर अफराद जो है उनको वहां से निकालने में ये कामयाब होते हैं। और उसके बाद ये लोग जो है ये अपने घरों को पहुंचते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने ये खतूत इसलिए लिखे थे कि अगर हम मर गए तो हमारे घर वालों तक अगर ये पहुंचे तो उन्हें पता लगे कि हमारे आखिरी दिन किस तरह के गुजरे थे, हम बिल्कुल बेनामो निशान ना हो जाए। लेकिन एक बड़ी हिम्मत के साथ किस तरह से कतरा कतरा खाया, किस तरह से अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, किस तरह से एक दूसरे की ढारस बंधाई, किस तरह से रेडियो बनाकर खबरों को सुनते रहे और उम्मीद की शमा को जलाए रखा, और उसके बाद फाइनली ये जो है ट्रैक होते हैं और अपने घरों को वापस जाते हैं। ये एक स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।